Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 5, The 100 Dresses, part 1, written by Eleanor East. And this chapter is a wonderful chapter and discussing about a girl who is very cute and very good in art. Let us go through the chapter 100 Dresses. 100 ड्रेसेस की बात यहाँ की जा रही है और जो वो नरेटर हैं, जो ऑथर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इस चैप्टर को। इसमें बताया गया है किस तरीके से एक गरीब बच्चा अपने आप को खुश रखता है, किस तरीके से वो अपने स्कूल में अपनी रेपुटेशन बना कर रखता है, किसी से शेयर नहीं करता है, कैसे ये करता है, कैसे मैनेज करता है। आइए देखते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में जो शुरुआत हो रही है वो मैं आपको यहाँ से बता दूँ। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। अब पॉलिश कौन है? पॉलिश अमेरिकन पॉलिश लोग जो हैं वो अमेरिका आए थे। द फर्स्ट पॉलिश मिग्रेटेड अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। पॉलिश पीपल जो हैं वो मिग्रेट करके अमेरिका आए थे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश मिग्रेशन ऑकर्ड इन द अर्ली 20th century when more than 1 million Poles migrated to United States। पोल्स जो पीपल हैं उन्हें पॉलिश कहते हैं, वो वहाँ से चलकर यहाँ अमेरिका में आए थे 20th century में। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। उस समय पॉलिश स्टेट नहीं एग्जिस्ट करता था। एंड द इमिग्रेटेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री of origin rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. उस समय ये पोल पीपल्स थे नहीं, तो पोल्स था नहीं, वो पॉलिश एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जो जहाँ से आया था उसको उसके नाम से ये कर दिया। कोई रशियन पोल से आया, कोई जर्मन पोल से आया, कोई ऑस्ट्रियन पोल से आया, तो उस तरीके से ये कर दिया गया और उनका नाम ही रख दिया गया पॉलिश अमेरिकन। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. Polish Americans were sometimes discriminated against the United States, as were the Irish, Italians and Jews. कभी कभी मतलब ये लोग आए हुए थे और ये शिकागो में सेकेंड पॉपुलेशन क्रिएट करते थे और इन्हें सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश कंट्री भी कहा गया शिकागो को। लेकिन इन पॉलिश पीपल्स के साथ जो बिहेवियर होता था वो अच्छा नहीं होता था, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्योंकि ये आयरिश और इटालियन और जूस के उस पर। According to the United States 2000 census, 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak language other than English, or 0.25% of the US population. This is the record where that which type of language they use and percentage has been shown. Now let us start with the chapter. What is inside the chapter that we are going to tell you. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. Monday, आज जो है मंडे है, वांडा पेट्रोंस्की लड़की का नाम है, इज़ नॉट इन हर सीट, वो अपनी सीट पर नहीं है। बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडेलाइन गर्ल्स who started all the fun noticed her absence.
लेकिन किसी ने उसको उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। इवन पैगी ने भी नोटिस नहीं किया और मैडेलाइन ने भी नोटिस नहीं किया, जिन्होंने ये फ़न शुरू किया था, जो मजाक शुरू किया था, उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस नहीं की। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। रूम नंबर 13 में वांडा जो है वो लास्ट सीट से एक सीट पहले बैठती थी, लेकिन वो लास्ट में ही जाकर बैठती थी रूम नंबर 13 में। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो कोने में जाके बैठ जाती, वेयर द रफ बॉयज who did not make good marks at the corner of the room where there was most surfing of the feet, most roars of laughter, and anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. जो यहाँ पर है बताती हैं कि ये लास्ट बेंच पे वो लड़के बैठते थे जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, और वो कॉर्नर जो था मोस्ट जो है स्कफलिंग फीट था, वो फीट को ड्रैग करके नॉइज़ प्रोड्यूस करते थे, जूते रगड़ के जो खिसने की आवाज़ आती है जो कि बहुत इरिटेटिंग होती है, वो करते थे, और बहुत तेज़ हंसते थे, बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते थे, छोटी छोटी बातों पे फ़न क्रिएट करते थे। मतलब वो मोस्ट मडी, वो लास्ट की तरफ सफाई नहीं होती थी तो बहुत ज़्यादा मिट्टी और बहुत ज़्यादा डर्ट फ्लोर पे रहती थी, वहाँ जाकर ये वांडा पेट्रोंस्की बैठती थी। वांडा did not sit there because she was rough and noisy. वांडा इसलिए नहीं बैठती थी कि वो उन लड़कों की तरह दुष्ट और शोर मचाने वाली थी। On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. और ये तो बिल्कुल अपोजिट था, बिल्कुल ही उल्टा था। वो बहुत शांत थी और कभी कभार ही बोलती थी। एंड nobody had ever heard her laugh out loudly. उसे तो कभी किसी ने ज़ोर से हंसते हुए सुना भी नहीं होगा। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of a smile, but that was all. और कभी कभी मतलब वो अपना थोड़ा सा होठों को ट्विस्ट करती थी, अपने मुंह को ट्विस्ट करती थी और जरा सी स्माइल देती थी, लेकिन वो भी बहुत रेयर होता था। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggins Height and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. यहाँ पर वांडा पेट्रोंस्की क्यों लास्ट सीट में बैठती थी ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता है कि वो लास्ट सीट पे जाकर क्यों बैठती थी। तो वो इसलिए बैठी थी क्योंकि वो बहुत दूर से आती थी, वो बॉगिन्स हाइट से आती थी, बहुत दूर से आती थी, और उसका जो पूरा पैर है वो मड से, मिट्टी से, एकदम गीली मिट्टी से भर जाता था। तो वो अपने शायद जूते छुपाने के लिए कि कोई उसके गंदे जूते ना देख सके, तो वो वहाँ पीछे जाके बैठ जाते थे। लेकिन रियलिटी को कोई जानना नहीं चाहता था, कोई देखना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक रूम के कॉर्नर में बैठती थी। बस उसको तभी लोग जानते, जब वो क्लास में बैठती थी तब उस पर कोई निगाह नहीं करता था। लेकिन जब वो क्लास के बाहर आती थी, द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। वांडा के बारे में तभी वो लोग सोचते थे जब वांडा क्लास के बाहर आती थी। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन। वो दो ही समय होता था, या तो स्कूल से घर जाते वक्त या तो घर से स्कूल आते वक्त। ये लोग तभी वांडा को परेशान करते थे, उसका मजाक बनाते थे। When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. 1 या 2 या 3 उससे भी ज़्यादा के ग्रुप बन जाते थे और वो हंसते हुए उस बच्ची पे हंसते हुए आते थे।
देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर। कभी कभी तो वो रुक भी जाया करते थे कि चलो आज रुकते हैं, वांडा जब आएगी तो उसका मजाक बनाएंगे, तब हम लोग स्कूल जाएंगे या तब हम लोग घर जाएंगे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, the next day was Tuesday, अभी Monday था, next day was Tuesday. Wanda was not in school either and nobody noticed her absent. अब Tuesday हो गया और आज भी Wanda स्कूल में नहीं थी और फिर भी किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। But on Wednesday, और Wednesday को Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't crack in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. अब वेडनेसडे को पैगी और मैडी को रियलाइज़ हुआ कि वांडा 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। ये दोनों लड़कियां बहुत ही अच्छी थीं, बहुत अच्छे मार्क्स लाती थीं और गंदगी में बैठना इन्हें पसंद नहीं था। ये साफ़ सुथरी रहती थी, साफ़ सुथरे जगह पर बैठती थीं। और पैगी तो सबसे अच्छी, बहुत ही पॉपुलर फेस थी स्कूल की, पॉपुलर लड़की थी, हर चीज़ में अच्छा करती थी। शी वॉज प्रिटी, बहुत सुंदर भी थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वर कर्ली। वो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आती थी, उसके पास बहुत अच्छे कपड़े थे, उसके बाल कर्ली थे, घुंघराले बाल थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी जो है उसकी सबसे प्यारी और सबसे करीबी दोस्त थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा's absence was because Wanda had made them late to school. आज उन्होंने नोटिस इसलिए किया क्योंकि आज वो वांडा की वजह से स्कूल में लेट हो गई थी। They had waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. वो वेट करती नहीं और वेट करते करते वो लेट हो गई और वांडा आई नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विथ हर। और उन लोग इसीलिए वहाँ रुकी हुई थी कि वो वांडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ा सकें। वांडा पेट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम लाइक दैट। अब ये जो नाम था, ऑब्वियसली ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, ये पोल्स हैं जो मिग्रेट करके आए, इनका नाम अलग होता है। इस तरीके का नाम किसी का भी नहीं था क्लास में, वांडा पेट्रोंस्की। तो दे हैड नेम्स ईजी टू से, बहुत आसान से नाम थे, लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन, बहुत इजी से नाम थे। Peggy, Mandy, okay. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, और इसीलिए लोग सोचते थे ऐसा कौन सा विली बाउंस दो बार ऐसे नाम, तो वो फ़नी नाम माने जाते, बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वॉज। वैसे ही मतलब वांडा पेट्रोंस्की के नाम का भी फ़न बनाते थे ये लोग। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, और वांडा के कोई भी फ्रेंड नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो अकेली ही आती थी, अकेली ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस एंड डिड नॉट हैंग राइट, मतलब वो हमेशा एक ही लाइट ब्लू कलर की जो फेडेड थी, मतलब रंग उड़ा हुआ था, वो ड्रेस पहनती थी। एंड दैट डिड नॉट हैंग राइट, मतलब सही से नहीं होता था। इट वॉज क्लीन, वो क्लीन रहती थी, मतलब वो जो ड्रेस थी वो साफ़ सुथरी रहती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, वो उस पर आयरन कभी नहीं हुआ होता था। मतलब वो ड्रेस तो साफ़ सुथरी पहन के आती थी लेकिन उस पर प्रेस कभी नहीं हुआ था, आयरन कभी नहीं हुआ होता था। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, उसके फ्रेंड कोई नहीं थे लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंड हर इन द स्कूल यार्ड एंड शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्लेइंग हॉपस्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। हॉपस्कॉच का मतलब होता है गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू
and over squares marked on the ground. सिकड़ी खेलते हैं थे हम लोग छोटे में, ज़मीन पे लाइनें ड्रॉ करके, वैसे ही हॉपस्कॉच होता है वैसे ही बच्चे खेलते थे, तो उसको घेर कर खड़े हो जाते थे. वांडा. Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Machen. मैशन मतलब टीचर का नाम है, और तो बड़े ही कर्टियस वे में पैगी वांडा से बोल रहे. वांडा, शी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स इन नज्ड. नज मतलब जेंटल पुश, धक्का देते हुए कहती थी, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट. कहते हैं बताओ तुम्हारे क्लोसेट, तुम्हारे कबर्ड में कितनी ड्रेसेस हैं, तुम बताती हो. 100, Wanda would say. 100, exclaimed all the little girls incredulously. का मतलब होता है showing unwillingness to believe. Okay, they cannot believe. Incredulously का मतलब होता है showing unwillingness to believe. So 100 dresses, exclaimed all the little girls. उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है. जो कैसे विश्वास हो, एक लड़की जो रोज़ के रोज़ ब्लू कलर की फेडेड फ्रॉक पहन के आती है और कभी चेंज नहीं करती है, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो कहती है कबर्ड में, तो कोई बिलीव नहीं करता है. एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड रिटर्न. वो छोटे बच्चे भी रुक जाते थे और वो सुनने लगते थे बात. ये 100 ऑल लाइंड अप, सेड वांडा. हाँ, वांडा कहती थी ये सारे सच में 100 ड्रेसेस हैं और सब लाइन से लगे हुए हैं. देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस. और उसके बाद वो चुप हो जाती थी. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. कहते सारे सिल्क के होंगे ना. Yes, all silk, all colors. वो कहती थी कि हाँ सारे सिल्क हैं और सारे रंग के हैं. वेलवेट टू, उसमें वेलवेट भी है. ये वेलवेट टू. पैगी कहती थी वेलवेट भी होंगे, तो वो कहती थी हाँ वेलवेट भी है. वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस. वांडा वुड रिप्लाई स्टॉलिडली. स्टॉलिडली का मतलब होता है नॉट शोइंग एनी फीलिंग, मतलब चेहरे पे उसके कोई भाव नहीं होता था. ये वेलवेट टू 100 dresses, Wanda would repeat stolidly. All lined up in my closet. All सारे मेरे कबर्ड में सही से लगे हुए हैं, लाइन से लगे हुए हैं. Then they would let her go. उसके बाद वो लोग उसे जाने देते थे. And then before she would go very far, they could not help bursting into streaks and peal of laughter. फिर सब जोर जोर से हंसी उड़ाते थे, खूब जोर जोर से हंसते थे. 100 dresses, obviously. The only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100 dresses? What a story. सभी कहते थे कि देखो रोज़ एक ही कपड़ा पहन के आती है और उसके बावजूद कह रही है कि मेरे पास 100 कपड़े हैं, 100 ड्रेसेस हैं. हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड. कहते हैं कि अब वो पूछते थे कि कितने जूते हैं तुम्हारे पास, तो वो कहती थी 60 पेयर्स. कितने हैं? 60 पेयर्स, 60 जोड़े हैं. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट. और वो सारे लाइन से लगे हुए हैं. क्राइज of exaggerated politeness greet this all alike. वैसे ही सब फिर हंसने लगते हैं. No, oh no, every pair is different, all colors, all lined up. सारे वो वांडा फिर कहती है कि सारे रंग के हैं और सारे कलर्स के हैं और सब लाइन से लगे हुए हैं. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave.
और ये लोग ये मजाक करने के बाद सबसे मतलब जब खूब मजाक कर लेती थी, खूब हंस लेती थी वांडा के ऊपर, तब ये लोग वहाँ से जाती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप, फिर धीरे धीरे वांडा वहाँ से चली जाती। मूव अप द स्ट्रीट, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulders every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. वो हिच करती थी, हिलाती झटकती थी अपने कंधों को, और ऑब्वियस सी बात है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, या वो अपने आप को इतनी दुखी होती थी कि वो दुख को कंधे को जर्क करके हिलाकर नोट करते हुए चली जाती थी अपने घर की तरफ। वो स्कूल अकेली ही आती थी और घर भी अकेली जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी क्रूअल लड़की नहीं थी। पैगी बहुत ही पोलाइट और बहुत ही कंसर्न, बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन क्योंकि वांडा झूठ बोलती थी तो इसीलिए वो बहुत उसे बुरा लगता था और इसीलिए वो उसका मजाक बनाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। पैगी इतनी पोलाइट, इतनी सॉफ्ट हार्टेड थी कि वो बच्चों को बुली होने से बचाती थी। वो घंटों रोती थी अगर किसी जानवर के साथ कोई मिसट्रीट करता था, गलत बिहेवियर करता था। If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. कहते हैं कि ठीक है, मैं मतलब अगर कोई पूछता था कि तुम क्या वांडा के साथ क्रूएल नहीं हो, तुम जबकि इतनी अच्छी लड़की हो लेकिन तुम वांडा का मजाक बनाती हो, वांडा के साथ तुम क्रूएल नहीं हो, तो वो कहती थी कि मैं क्रूएल कहाँ हूँ, मैं तो बस यही कहती हूँ कि वो झूठ क्यों बोलती है। जब वो एक ही ड्रेस रोज़ पहन के आती है तो वो झूठ क्यों बोलती है, और फिर वो झूठ बोल के कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और वो कितनी ऑर्डिनरी सी लड़की है, सिंपल सी लड़की है, उसका नाम इतना बड़ा सा नाम क्यों है वांडा पेट्रोन्स्की, उसका नाम क्यों है। तो और फिर हम उसका मजाक बनाते हैं, उसको रुलाते थोड़ी हैं। As for Mandy, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Mandy was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on Boggin's height or have a funny name. मैंडी जो है पैगी की फ्रेंड है, वो उसे मतलब रोज़ जो वांडा पेट्रोन्स्की के साथ होता है कि कपड़े कैसे, हैट कैसे, चप्पल कैसे, जूते कैसे, तो उससे वो बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगती है, क्योंकि वो भी एक गरीब घर की लड़की है और वो भी किसी के दिए हुए कपड़े पहनती है, लेकिन अपने आप को कहती है, हे भगवान बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपका धन्यवाद कि मैं बॉगिन्स हाइट से नहीं आती हूँ और मेरा कोई फ़नी नेम नहीं है। Sometimes when Peggy was asking Wanda those question in the mocking polite voice, बहुत ही mocking का मतलब होता है here false meant to make fun of, मतलब mock करना, fun बनाना, और polite way में fun बनाना। Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palms of her hand, rolling
them around and saying nothing herself. अच्छा, हमेशा पैगी ही ये क्वेश्चंस पूछती थी, मैडी कभी भी, मैडी साथ में रहती थी लेकिन मैडी कभी पूछती नहीं थी, क्योंकि मैडी खुद भी सफ़रर थी, वो जानती थी गरीबी क्या होती है, कैसे होती है, क्या होती है। तो वो जो उसके हाथ में पत्थर होते थे, मार्बल्स होते थे, उससे खेलने लगती थी, उसे देखने लगती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ़ पैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। वो वांडा पे कभी भी अटेंशन ही नहीं देती। वो फन बनाने की बात नहीं है, लेकिन वो वांडा पे कभी भी अटेंशन ही पे नहीं करती, क्योंकि ये तो पैगी ही थी जिसने अटेंशन पे की और ये गेम ड्रेस शुरू किया था। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर द नेक्स्ट, शी wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. वो उसके अंदर एक डर हमेशा बैठा रहता था कि वांडा तो भी ये कह देती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन अगर लोग उसको, जबकि वो वांडा जितनी गरीब नहीं है लेकिन फिर भी वो गरीब है, और अगर उसके साथ लोग ऐसे ही करने लगे तो वो उससे बहुत एम्बैरस फील होगा, एम्बैरस मतलब असेम्ड फील होगा, और वो तो ये भी नहीं कह पाएगी उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। और वो मनाती है कि ईश्वर कभी मेरे साथ ऐसा ना हो कि मुझे वांडा पेट्रोंस्की की तरह कोई टीज़ करे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। टुडे इवन though they had been late to school, Mandy was glad she had not had to make fun of Wanda. Mandy बहुत खुश थी, पैगी बहुत दुखी थी कि उसे मौका नहीं मिला वांडा पेट्रोंस्की का मजाक बनाने, लेकिन मैंडी बहुत खुश थी कि एटलीस्ट उसे उस गलत काम में साथ नहीं देना पड़ा। She worked her arithmetic problems absent mindedly 8 times 8. Let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy, to say, "Hi Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." वो अर्थमेटिक के प्रॉब्लम को बिना सोचे समझे ही सॉल्व कर रही थी, मतलब बिना किसी उसके सॉल्व कर रही थी, और उसके दिमाग में ये बात आई कि एक नोट पैगी को लिख के देते हैं कि अब हम लोग वांडा पेट्रोंस्की को परेशान नहीं करेंगे ये पूछकर कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. उसने कोशिश की पैगी को एक नोट लिखने। Suddenly she paused, उसके बाद वो रुक गई, and shuddered, वो नहीं लिख पाई। She pictured herself in the schoolyard, और उसे लगा, वो काँप गई अंदर से, और उसे लगा कि अगर मैं ये दूंगी तो मैं स्कूल यार्ड के बीचों बीच खड़ी होंगी। A new target for Peggy, and the girls Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in the room 13 would recognize it. अब जब वो लिख रही थी तो उसके हाथ कांप गए, और वो मतलब सोचने लगी कि नेक्स्ट टारगेट वांडा के बाद मैं ही हो जाऊंगी, और मुझे कोर्टयार्ड में खड़ा करके ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, और ये ड्रेस जो तुमने पहनी है वो तुम कहाँ से पाई हो, और फिर मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो ड्रेस है वो पैगी की ही घर से मेरी मम्मी लाई थी, लेकिन उसको कुछ न्यू लुक देने के लिए रिबन्स लगा के या कुछ फ्लावर्स लगा के उसे न्यू लुक दे दिया है, जिससे रूम नंबर 13 में कोई पहचान ना पाए, कोई रिकग्नाइज ना कर सके। If only Peggy would decide of her own
accord to stop having fun with Wanda। ये पैगी ही सोच सकती है कि अब वो छोड़ दे। Oh well, Maddie run her hand through her short blondie hairs, मतलब उसके जो blondie hairs थे उस पर वो हाथ फेरती है। एंड to push द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे, मतलब अपने सर पे हाथ फेरते हुए उस थॉट से बाहर आना चाहती है। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या डिफरेंस होगा। स्लोली मैंडी टोर इनटू बिट्स, कहती है इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो जो चिट्ठी लिखी थी उसको फाड़ देती है। द नोट शी हैड स्टार्टेड, जो नोट लिखना शुरू किया था। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो अपनी बेस्ट फ्रेंडशिप को कभी नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उसे फाड़ दिया। वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक द गर्ल इन द होल रूम, और सभी पैगी को लाइक करते थे। पूरा क्लास रूम नंबर 13 पैगी को बहुत लाइक करता था। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, कहते हैं पैगी कभी गलत कर ही नहीं सकती। पैगी इतनी अच्छी लड़की थी कि कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं कर सकती थी। As for Wanda, she was just some girls who lived up on Boggin's Height and stood alone in the school yard. She was just some girl means कुछ लड़कियां थी जो बॉगिन्स हाइट रहती थी, और बॉगिन्स हाइट काफ़ी ऊंचाई पे था, वहाँ काफ़ी दूर था स्कूल से। She secretly ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remember her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungles green with red sash. You would look like a Christmas tree in that, the girl had said in pretending admiration. मैंडी सब याद कर रही है कि वांडा किस तरीके से बॉगिन्स हाइट में रहती थी। वो अकेली वहाँ से आती थी और कभी कभार बोलती थी, सेक्रेटली कभी कभार वो बोलती थी। और मैंडी याद करती है कि वो किस तरीके से अपने पेल ब्लू कलर्ड जो ड्रेस है उसके बारे में बताती है कि उसमें ट्रिमिंग्स हैं और एक ग्रीन कलर का है, उस पर रेड कलर के सैशेस लगे हुए हैं। तो एक लड़की कहती है बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. फिर थिंकिंग अबाउट वांडा को सोचते सोचते, उसके ड्रेस के बारे में सोचते सोचते मैंडी सोचती है कि इस बार कौन ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, लड़कियों के लिए डिज़ाइनिंग ड्रेसेस था और लड़कों के लिए डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, पैगी ही गर्ल्स मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, कहते हैं पैगी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, इस क्लास में किसी की भी ड्राइंग पैगी जितनी अच्छी नहीं है। एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, यही सोच सबकी थी। शी वुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन एंड सम film stars head so that you could almost tell who it was, मतलब वो इतने अच्छे से किसी भी चीज़ को कॉपी कर लेती थी कि आप पहचान लो कि जैसे अगर शाहरुख खान की या माधुरी दीक्षित की पिक्चर बनी, वो इतने अच्छे से कॉपी कर लेती थी कि आप पहचान लेती कि हाँ ये शाहरुख खान है। और ये मतलब उसकी आर्ट इतनी अच्छी थी कि ओरिजिनल सी लगती थी। ओह मैंडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। Well, tomorrow the teacher was going to announce the winner. Then they would know. Oh, Mandy was sure. Mandy को पूरा ये था कि पैगी ही जीतेगी, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अब कल टीचर जो है अनाउंस करेंगे कि कौन जीता है, जो आर्ट कंपटीशन है उसमें कौन जीता है, जो डिज़ाइनिंग कंपटीशन है उसमें कौन जीता है। द नेक्स्ट डे इट वाज अ ड्रिजलिंग
ड्रिजलिंग का मतलब वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग, हल्की बरसात हो रही थी। मैंडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के अम्ब्रेला में दोनों एक साथ जाती हैं। नेचुरली on a dark naturally on a day like this they did not wait for Wanda Petronsky in the corner of the Oliver Street। वैसे वो ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर में रुक कर पेट्रोन्स्की वांडा पेट्रोन्स्की का वेट करती थी, लेकिन आज बारिश हो रही थी इसलिए वो लोग नहीं रुकी। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन्स हाइट, वो काफ़ी दूरी थी। एनीवे दे weren't taking chance of being late today because today was important, मतलब वो आज बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहते थे लेट होने का क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट डे था। Do you think Miss Mason will announce the winners today? आज पैगी ने पूछा क्या आज मिस मैसन अनाउंस करेंगी, नाम जो विनर हैं उनका नाम अनाउंस करेंगी कि नहीं। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, कहते हैं बिल्कुल अनाउंस करेंगे, अभी हम लोग अंदर जाएंगे तो होगा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, वो कहती है ऑफ कोर्स पैग तुम ही जीतोगी। होप सो सेट पैगी गर्ली, बहुत इच्छुकता से बहुत जागरूकता से पैगी कहती है होप सो, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं ही जीतूँगी। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड ग्रैब्स, जैसे ही वो लोग क्लासरूम में एंटर करती हैं वो लोग एकदम से शक रह जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं और फिर ग्रैब्स करने देखने लगती हैं। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरा कमरा रूम से ड्राइंग से भरा हुआ था। एंड एवरी लेज and window sill drizzling colors and brilliant lavish designs all drawn on a great sheet of wrapping papers. There must have been 100 of them all lined up, मतलब एक दो नहीं पूरे 100 ड्रेसेस बहुत सुंदर सुंदर रैपिंग पेपर से बने हुए, बहुत सुंदर, बहुत ही ग्लिटरिंग, बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस में बने हुए, बहुत ही चार्मिंग लग रहे थे। दे मस्ट बी द ड्राइंग्स ऑफ द कॉन्टेस्ट, वो सारे कॉन्टेस्ट के ही ड्राइंग थे। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्ल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, सभी उसको देख के कुछ बच्चे रुक जाते थे, सीटी बजाते थे, आपस में बातें करते थे, एडमायर करते थे, वाओ वंडरफुल ऐसे करके बातें कर रहे थे। एज सून एज द क्लास वॉज असेंबल्ड मिस मैसन अनाउंस द विनर। Jack Baglis had won from the boys, she said, and his design for an outboard motor was on the exhibition in room 12 along with the sketch by all the other boys। तो उन्होंने लड़कों का नाम कर दिया, जैक बैगलर्स ने वो डिज़ाइन जीती थी मोटर बोट बनाने की और रूम नंबर 12 में उसे डिस्प्ले किया गया है और लड़कों के डिज़ाइंस के साथ। As for the girl, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl, and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of judges, any one of the drawing is worth of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal। अब यहाँ पर गर्ल्स की बारी आई तो टीचर ने कहा कि सारी लड़कियों ने 1 या 2 डिज़ाइन बना के सबमिट किया था, लेकिन रूम नंबर 13 में जितनी भी ड्रेसेस लगी हुई हैं, एक लड़की है जिसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की, उसने 100 ड्रेसेस डिज़ाइन करके दी, 100 ड्रेसेस, और हर एक ड्रेस जो है विनिंग है, मतलब प्राइज़ विनिंग है। वो उसकी हर एक ड्रेस इतनी सुंदर है कि
कि उसको फर्स्ट प्राइज़ मिल सकता है, लेकिन उसने 100 ड्रेसेस दी हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और उसी को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और सब ने 1-2 दी थी, लेकिन उसने 100 ड्रेसेस दी और सभी इनक्रेडिबल हैं, बहुत ही सुंदर हैं। दे आर वेरी नाइस लुकिंग एंड वेरी इनक्रेडिबल। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. वांडा 3 दिन से एब्सेंट थी और आज के दिन जबकि सारा स्कूल उसके लिए ताली बजा रहा था, उसको अप्रिशिएट कर रहा था, वो यहाँ नहीं थी वो अप्रिशिएशन लेने के लिए। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। सभी कहते हैं कि होप करते हैं कि वो कल आ जाएगी। नाउ क्लास you may file around the room quietly and look at her exquisite drawing। exquisite मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। मतलब आप लोग साइलेंटली चुपचाप घूम कर देख सकते हैं कि कैसे उसने क्या क्या ड्राइंग बनाई है। The children burst into applause। सारे बच्चे ताली बजाने लगे and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths, whistle, though they were not interested in dresses। ऐसा पहली बार हुआ था कि लड़कों को भी अंदर आने का मौका मिला, और जबकि लड़कों को ड्रेसेस का में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये ड्रेसेस इतनी सुंदर बनी हुई थी कि वो लड़के अपने आप को रोक नहीं पाए। वो मुंह में उंगली डालकर सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। एंड लुक बैक whispered Maddie, there's that blue one she told us about, isn't it beautiful? Yes, said Peggy, and here's the green one. Boy, and I thought I could draw। जो मैंडी है वो कहती है वो देखो, वो उसकी ब्लू ड्रेस जिसके बारे में वो बता रही थी, और वो सुंदर नहीं है? तो पैगी कहती है यस बहुत सुंदर है। और फिर एक लड़का कहते हैं कि ये देखो ये हरी वाली है जो वो बताती है, काश मैं ड्रॉ कर पाता, उसने इतने अच्छे से ड्रॉ की है। तो दिस इज़ द पार्ट 1 of this chapter, and till here if you have any confusion you can ask in the comment box, write in the comment box, I will definitely help you out. This is a wonderful story about Wanda Petronsky and her 100 dresses. Children, second part I will teach you in the next video. Till then you can keep on reading, keep on enhancing your knowledge, and stay safe, stay healthy, take care, bye bye.